इसके बाद अनंत संख्या वाले द्रव्य, इसमें कितने टिक लगेंगे और कौन कौन से? विशु जी बोलिए जल्दी से। एक। कौन सा? जीव। हम्म। चलिए संगीता जी, इन्होंने सही बोला है क्या विशु जी ने? नहीं दीदी, दो है, जीव और फुटबॉल। हाँ बिल्कुल सही। दो द्रव्य आएंगे इसमें, जीव भी अनंत है और पुद्गल भी अनंत है, इसलिए दो द्रव्य आएंगे, दो टिक लगेंगे। अब अंतिम है असंख्यात, असंख्यात वाले जीव। अब जिस जिस जिसने इस पे टिक लगाया वो सब हैंड रेस कर लीजिए क्योंकि अंतिम है। जिस जिसको ये आ गया है उत्तर, वो अपनी कॉपी में तो टिक लगाए ही सही, और हैंड रेस भी कर लीजिए। 40 पार्टिसिपेंट्स में से 17-18 हैंड रेस है। 23 हो गए हैं अब। 40 होने तक मैं वेट करूंगी, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है ना। 28 तो हो गए, 10 लोग रह गए हैं। इंदिरा जी, रेखा जी, बबीता जी, संध्या जी, सुनीता जी, सुमन जी, शोभा जी। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही है क्या ये बातें? कल्पना जी। हाँ शोभा जी, क्या हो गया? वो जीव पुतगल आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ये पूछ रही हूं मैं। लिखा है, सेगमेंट है, पूरा सेगमेंट है। हाँ अब क्या लिखा है आपने? आवाज थोड़ी कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। लिखा है, मैं बोलती पूरा सेगमेंट नहीं। आवाज आई आपका? हाँ आज आई तो थी पर बहुत डिस्टरबेंस था। चलिए अभी अंतिम वाला आवाज उत्तर। नहीं आती। हाँ बोलिए, अंतिम वाला उत्तर बोलिए। जीव और पुतगल थी, दो में लगी हुई थी। दो में। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं। मनी जी, आपने कितने टिक लगाए हैं? अरे अनम्यूट कीजिए ना, आवाज कैसे आएगी आपकी? असंख्यात काल द्रव्य। कितने टिक लगाए हैं आपने? राइट कितने काल द्रव्य दफा? का ही लगाया है। दीदी काल अच्छा द्रव्य का ही लगाया, एक टिक लगाया, एक टिक। ठीक है। अ, कल्पना जी। दीदी तीन पे लगाया है दीदी। कौन कौन? जीव तीन पे द्रव्य, ही मैंने लगाया जी जी। द्रव्य, अधर्म द्रव्य। जीव। जीव पुतगल काल। अच्छा, जीव पुद्गल और काल। जीव पुद्गल और काल। दीदी तीन जीव, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। जीव, धर्म और अधर्म। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए और भी किसी से पूछते हैं। अनीता जी, थोड़ा आप जल्दी करना, बहुत धीरे धीरे मन करते हैं, प्लीज जल्दी। मैडम, जीव, हम्म। धर्म, अधर्म और काल। जीव, धर्म, अधर्म और काल। उषा जी बोलिए। अच्छा, संख्या द्रव्यों को चलाने में सहायक होता है, जीव धर्म। दीदी तीन पे लगाया दीदी मैंने, जीव पुद्गल और काल।
किस हिसाब से लगाया आपने जीव पुद्गल और काल पर? प्रश्न क्या है और उसका दीदी उत्तर क्या है? असंख्यात है ना दीदी, जीव पुद्गल और अच्छा, धर्म धर्म असंख्यात को चलाने में सहायक रहता है और रुकने में भी सहायक, ये भी है। चलिए अधर्म दीदी तो एक है ना दीदी। धर्म अधर्म पुद्गल। भाई, जिन्होंने बोल दिया है वो म्यूट कर लीजिए अपना वापस। हम्म। दीदी चलिए, अब अंतिम समय अपने पास कम है, नमिता जी बोल दीजिए अब लास्ट में फटाफट सही उत्तर बोलिएगा अब। दीदी मैंने 4 पे लगाए हैं, जीव पुद्गल धर्म और अधर्म पर। अच्छा, सुलोचना आंटी। जय विनय दीदी। हाँ। अधर्म धर्म द्रव अधर्म द्रव और जीव द्रव असंख्यात है। हम्म। मुझे थोड़ा सा तो डाउट था, पर इतना डाउट नहीं था कि कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। संगीता जी बोलिए। अरे वो कुछ मत कर, कि रुक जा तू। एक टिक लगाया है काल द्रव्य पर, जीव अनंत पुद्गल अनंत धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल द्रव्य असंख्य। हम्म। ठीक है। चलिए मैंने लास्ट। एक टिक लगाया। प्रभा जी बोलिए अपना म्यूट कर लीजिए भाई, सब लोग जिन्होंने उत्तर दे दिया म्यूट कर लीजिए। दीदी एक पर टिक लगाया है काल द्रव्य पर। हम्म। और कौन बच? असंख्यात प्रदेश। धर्म अधर्म चलिए तो सुषमा जी। असंख्य। अरे यार तू मत बोल, अरे अरु अरु। वो भाई सही आंसर बताएंगे अब। सही आंसर बताना है ना। जीव भी असंख्यात होते हैं, वैसे तो अनंत ही होते हैं। बागी। काल भाई काल द्रव्य कौन है? असंख्यात होते हैं। अपना म्यूट कर लीजिए ना, किसका अनम्यूट है? म्यूट कीजिए भाई। हाँ बोलिए जल्दी। कितने टिक लगाए आप तो बस ये बताइए। मैं दीदी कल मैंने तो पता 3 लगाए हैं। अनम्यूट जीव मुझे म्यूट जैसे कर कि जीव दीजिए। पुद्गल और काल, लेकिन मेरे को काल ही लग रहा है खाली। काल असंख्यात है। वैसे मैंने जीव पुद्गल और काल 3 पे लगाए थे। और रूप मतलब विमान कंफ्यूजन है। असंख्यात है। कंफ्यूजन है मतलब। अनंत है वो। चलिए। धर्म अधर्म पुद्गल तो जीव। हाँ ठीक है, किसकी किसी किसी लोगों का लिख कर भी आ रहा है उत्तर। उत्तर सही वाला भी आ गया है हमारे पास। सबसे पहले मणि जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। काल द्रव्य ही असंख्यात है। अच्छा। कंफ्यूजन आपको इसलिए, वो भी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों है कंफ्यूजन। हम यहाँ पर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की संख्या की बात कर रहे हैं। काल द्रव्य अच्छा, आप असंख्यात है। ध्यान दीजिए थोड़ी सी। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन जीव द्रव्य तो अनंत है, हम पहले ही अनंत में लिख चुके हैं जीव को। भाई दिमाग खराब कर रहा है तो समझ शर्म में आ रहा नहीं है? आती। ऐसे पढ़ाई का तो देख फिर मैं। इसका अनम्यूट है यार। कुंद प्रभा जी और कुंद प्रभा जी अपना म्यूट कीजिए। एक प्रदेश है, तो तुम्हारा से। ठीक है, समझ में आया? जिन्होंने जिन्होंने लिखा है जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लिखा, तो भी उनका किसी एक रीजन से था कि असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन जिन्होंने जीव, पुद्गल और काल लिखा है उनका तो बिल्कुल ही गलत है। पुद्गल तो असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ भी नहीं है ना, वो तो अनंत है स्पष्ट रूप से। या तो वो अनंत है, संख्यात असंख्यात अनंत और एक है, मतलब उसके प्रदेश की अपेक्षा से देखें तो। और वैसे तो अनंत है संख्या में तो पुद्गल द्रव्य। तो अभी यहां पर हमने द्रव्यों की संख्या पूछी थी। द्रव्यों की संख्या तो उसमें अनंत, एक और असंख्यात, ये तीन तरह की देखी हमने। और चूंकि ऊपर आप लिख कर आ चुके हैं, एक संख्या में लिख दिया है आपने धर्म अधर्म और आकाश को, इसलिए वो इसमें नहीं आ सकते वापस। फिर अनंत संख्या में लिख दिया जीव और पुद्गल को, तो वो भी छूट गए। असंख्यात में कौन बच गया? एक काल द्रव्य ही बचा। ठीक है, ठीक पूरे लोकाकाश में काल द्रव्य है ना, एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। तो उसकी संख्या कितनी है। होगी? असंख्यात हो गई, क्योंकि लोक का आकाश असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी है। तो एक एक प्रदेश में एक एक है, तो असंख्यात हो गए ना वो भी संख्या में। काल द्रव्य, काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। आज तो पूरा समय इसी एक्टिविटी में निकल गया। और हमारा जो आज मेन था उपकार के संबंध में,
वो तो हमारा रह गया है अभी, परस्परोग्रह जीवा नाम वाला सूत्र तो। पर इसके पहले के जो सूत्र थे हमारे उपकार वाले, चूंकि 5 मिनट है हमारे पास, एक बार उसका रिवाइज करके फिर हम आज विराम लेंगे। चलो अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं कि द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं ये बताना है आपको। अब इसमें हम थोड़ा सा नए तरीके से ये गेम करेंगे। आपको पहले हैंड रेस करना है, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। तो जिसको कॉन्फिडेंट हो, जो कॉन्फिडेंट हो वही हैंड रेस करे। हम्म। चलिए आंचल जी, द्रव्यों के प्रदेश बताना है आपको। आकाश। जी। आकाश अनंत प्रदेशी, मतलब लोकाकाश तो हो गया। नहीं, लोक बस एक प्रमाण असंख्य। शब्द का उत्तर देना है आपको। आकाश। आकाश अनंत प्रदेशी। ठीक है, सही जवाब है आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न है संगीता जी। धर्म। एक प्रदेशी। एक प्रदेशी। समता भाभी। संख्या प्रदेशी। सब बोलिए। असंख्यात। संख्या असंख्यात प्रदेशी काल द्रव्य। असंख्यात प्रदेशी है धर्म संख्या द्रव्य। की अपेक्षा से बताइए। हाँ संख्या हाँ। पहले ही बोल दिया ना, द्रव्यों की वो बताना है, प्रदेश बताना है, संख्या की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। संख्या की बात तो हो चुकी है संगीता जी। धर्म द्रव्य एक है संख्या अपेक्षा, लेकिन हम प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो असंख्यात प्रदेश आएगा। पूरी बात प्रदेश की ही चल रही है, प्रदेश के आधार से उत्तर देना है आप। चलिए अब किसका है हैंड रेस। जिन्होंने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया है, पहले उनसे पूछ लेते हैं। अनीता जी दोसा। हाँ पूछेंगे, क्या पूछना काल। है? काल एक 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 संख्या है। बिल्कुल सही। काल की एक एक संख्या नहीं, प्रदेश काल का, काल एक प्रदेश ही है। सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है मेरा, रेणु जी। जीव। जीव प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अ, चलिए अब आरती जी। पुद्गल। संख्यात असंख्यात और अनंत। अनंत प्रदेशी है उद्गल। पक्का। पक्का। चलिए ललिता जी। पुद्गल। उद्गल उद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, पर एक अणु हाँ, आपका अपने आप म्यूट हो गया है। चलिए ठीक है, एक से उद्गल और पूछ लेते हैं। सरिता जी बोलिए। पुद्गल का पूछना, पुद्गल का हाँ। संख्या संख्याश पुद्गला नाम, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। ये अनंत प्रदेश हो जो है वो स्कंद की अपेक्षा से होंगे। और संख्यात किसकी अपेक्षा से। मैंने उसके पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से ही होंगे, संख्यात असंख्यात और अनंत। ठीक है, लेकिन अर्चना जी दोसा बोलिए जल्दी से। हाँ दीदी, अणु अवस्था एक है और स्कंद अवस्था है असंख्यात असंख्यात और अनंत। हम्म। उत्तर का। ठीक है, ललिता जी ने भी उत्तर सही दिया था। आरती जी, उत्तर आपका भी सही है लेकिन अधूरा है। आपने बोला संख्यात असंख्यात अनंत, लेकिन एक प्रदेशी भी तो है ना पुद्गल। उसको कैसे भूल गए, वो तो एक पूरा द्रव्य है, एक प्रदेशी भी। तो एक संख्यात असंख्यात और अनंत, ये उसके प्रदेशों की संख्या है। ठीक है।
सभी पास हो गए वैसे तो। चलिए, अपना समय भी हो गया है अभी। अब ये जो हमारा सूत्र है, ये वाला स्पेशल सूत्र है, वो मंडे को लेंगे हम। तो सब मंडे को समय पर आए। ये सूत्र हमारा चलेगा, परस्परो ग्रहो जीवानाम। इसके पहले जो उपकार वाले सूत्र है, उनको सबको आप पढ़कर आइएगा। हाँ, देखिए अनुज जी भाई साहब को एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने क्लैप किया है, तालियां बजाइए सबके लिए भी, सबने उत्तर दिए ना उसके लिए भी। चलिए। हाँ, जिनवाणी स्तुति या भजन कोई लेना चाहे तो शॉर्ट में ले सकते हैं। सब लोग हम हैंड्स ले लें। डाउन कर दीजिए। हाँ, ले लीजिए। कौन, किसने बोला था? सुलोचना आंटी ने बोला है शायद। हाँ हाँ। हाँ, लीजिए। भगवान महावीर, हाँ, लीजिए लीजिए। महावीर भगवान के ऊपर। हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, आवाज आ रही? जय जिनेन्द्र। महावीर का है संदेश, चलो भव्य अपने देश। मुक्तिपुरी है अपना देश, अपना देश बिना पहचाने। सहे बहुत भव भव के, स्वर्गाधिक के वैभव पाए। तो भी पाया सुख नहीं लेस, महावीर का यह संदेश। जब सरियाया है, धारो धारो दिगंबर भेष। पर द्रव्यों से प्रीति छोड़ो, लाओ नहीं राग आदेश। महावीर का है संदेश, समता भाव से ही धारो। जासे मिटे सर्व संक्लेश, ऐसा आत्म ध्यान लगाओ। कर्म बंध होवे निःशेष, महावीर का है संदेश। रत्नत्रय ही उत्तम साधन, साधु मुक्ति साध्य विशेष। दुखमय आवागमन निवारो, दिल सो परमानंद हमें। महावीर का है संदेश। जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छा, जिनेन्द्र, जय बहुत जिनेन्द्र। बढ़िया, नया भजन सुनाया आपने, बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। स्वामी सभी को जय दीदी जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, दीदी जय एक्टिविटी जिनेन्द्र। भी बहुत अच्छी थी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। दीदी सभी एक्टिविटी को बहुत अच्छी थी हाँ, आज भी। हाँ मंजू जी, अच्छा आप लोगों ने उत्साह से भाग लिया। जय